दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो एक ऐसी हवेली की है जिसकी आखिरी घंटी बजते ही किसी की आखिरी सांसें चलने लगती थीं। ये कहानी है रहस्य, डर और अंधविश्वास की। पर सच क्या था, ये आपको अंत तक पता चलेगा। राजस्थान की एक वीरान पहाड़ी पर एक हवेली थी, काला किला। नाम सुनते ही गांव वालों का चेहरा पीला पड़ जाता था। कहते थे, जिस रात उस हवेली की तांबे की घंटी बजती है, उस रात कोई न कोई अपनी जान खो देता है। पिछले कई सालों से वहां कोई गया नहीं था। पर यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से। आरव, एक यूट्यूबर; अनाया, साइकोलॉजी स्टूडेंट; कबीर, एडवेंचर लवर; राघव, कैमरामैन पर अंदर से बहुत डरपोक। आरव अपने चैनल के लिए इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस पर काम कर रहा था और इस बार उसने काला किला चुन लिया। गांव वालों ने मना किया, बेटा रात को मत जाना, वहां घंटी बजती है, कोई वापस नहीं आता। पर चारों दोस्तों को लगा ये सब सिर्फ डराने के लिए कहानियां हैं। शाम होते होते चारों हवेली पहुंच गए। हवेली बाहर से शांत थी, इतनी शांत कि हवा भी वहां जाने से डरती हो। जैसे ही आरव ने कैमरा ऑन किया, हवेली की टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा निकली। अनाया फुसफुसा कर बोली, कोई हमें देख रहा है। कबीर हंसकर बोला, अरे ये हवेली नहीं, तेरी फितरत देख रही है। पर राघव को सच में लगा भीतर कोई मौजूद है। वे चारों अंदर दाखिल हुए। हवेली के बीचों बीच एक विशाल तांबे की घंटी बंधी थी, काली, धूल से भरी हुई, पर अजीब सी चमकती हुई। कबीर ने मजाक में हाथ लगाया। तभी अनाया चीखी, नहीं, इसे मत छूना। पर देर हो चुकी थी। घंटी हल्की सी हिली, पर आवाज नहीं आई। 7 बज चुके थे। चारों ने हवेली का अंदरूनी हिस्सा शूट करना शुरू किया। जैसे ही राघव ने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर एक औरत की परछाई दिखी। अरे वहां कोई है! वे दौड़ कर गए, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। अनाया ने अपने डायरी में नोट किया, हवेली में किसी और के होने का एहसास या फिर यह कलेक्टिव हेल्यूसिनेशन है। लेकिन तभी हवेली के दूसरे कमरे से धीमी घंटी की आवाज आई, टन टन टन। चारों एकदम जम गए। कभी कभी डर आपके पैरों को नहीं, आपकी सांसों को पकड़ लेता है। राघव बोला, घंटी तो हिली भी नहीं थी, फिर आवाज कैसे आई? कबीर बोला, किसी ने जानबूझकर आवाज की होगी, कोई हमें डराना चाहता है। उसी वक्त उनके पीछे से कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी, इंसानों जैसी पर इंसानों जैसी नहीं भी। सबने टॉर्च की रोशनी डाली, पर वहां कोई नहीं था। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम। अब डर मजाक नहीं रहा, डर असल बन चुका था। अनाया को अचानक कमरे के दीवार पर 100 साल पुरानी एक पेंटिंग मिली। उसमें एक परिवार था, महाराजा, महारानी, उनका बेटा और एक घंटी। नीचे लिखा था, घंटी बजेगी, परिवार बिखरेगा। अनाया ने सुराग जोड़ना शुरू किया। ये घंटी मौत का कारण नहीं है, बल्कि मौत की भविष्यवाणी करती है। उसने चारों को समझाया, किसी भी घर में जब नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती है, साउंड वेव्स एक अलग तरह से वाइब्रेट होने लगती हैं। ये घंटी उसी एनर्जी को पकड़ती है। पर तभी अचानक घंटी अपने आप जोर से बजी, टननननननन। चारों डर से कांप उठे और ठीक उसी पल नीचे हवेली के आंगन में किसी के चलने की आवाज हुई। चारों भागते हुए आंगन की तरफ पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, लाल आंखें, हवेली जितना शांत चेहरा। उसने कहा, तुम लोग मौत ढूंढने आए हो? मौत ढूंढने आरव आए डरकर हो? बोला, आप कौन हैं? बूढ़ा बोला,
मैं इस हवेली का रखवाला हूं और आज घंटी ने जिसे चुना है वो तुम में से एक है। चारों एक दूसरे को देखने लगे। कबीर गुस्से में बोला, ये सब बेकार की बातें हैं। बूढ़ा उसकी तरफ इशारा करता है, सबसे पहले मौत इसी की होती है, क्योंकि ये डर को मजाक समझता है। कबीर ने हंसकर कहा, अरे बाबा झूठ। तभी ऊपर से लोहे की पुरानी झूमर कबीर के ऊपर गिर गई। कबीर चीखा, पर कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज बंद हो गई। पहली मौत हो चुकी थी। घंटी सच में भविष्य बताती थी। अब डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। अनाया ने बूढ़े से पूछा, घंटी मौत क्यों बताती है? वो बोला, घंटी दोषी नहीं, दोषी लोग खुद मौत को बुलाते हैं। तभी उसने इशारा किया, अगला राघव है। राघव रोने लगा, मैंने क्या किया? बूढ़े ने कहा, गार्डन में जो कुआं है उसे खुले में छोड़कर आया था। तुम्हारी वजह से 3 बच्चे उसमें गिरकर मरे थे। राघव दहशत में चीखा, मैं तब छोटा था, जानबूझकर नहीं किया मैंने। बूढ़ा बोला, पर गलती गलती ही होती है। घंटी सिर्फ सच दिखाती है। और हवा अचानक तेज हो गई। राघव कुछ सेकंड बाद वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। दूसरी मौत भी हो गई। अब बचे थे आरव और अनाया। बूढ़ा बोला, अब आखिरी घंटी बजेगी और ये बताएगी कि अगला कौन है। अनाया ने साहस करके पूछा, घंटी भविष्य बताती है या इंसान की गलती? वो मुस्कुराया और बोला, घंटी किसी की जान नहीं लेती, डर इंसान को मारता है। तभी रात के 12 बजे घंटी फिर बजी। टनननन। घंटी की आवाज सुनकर अनाया घुटने पर गिर गई। लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उसके छाती पर रखा हो। आरव ने उसे संभाला, पर अनाया का चेहरा बदलने लगा था, जैसे वो मौत को देख रही हो। अनाया ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं मरने वाली हूं? बूढ़ा बोला, अगर तुम डर गई तो हां। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मजबूत हो, तुमने डर को हमेशा समझा है, कभी उसके आगे झुकी नहीं। उसके ये शब्द सुनकर अनाया धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने घंटी को हाथ लगाया और कहा, मैं मरने नहीं आई, मैं सच जानने आई हूं। हवेली की हर खिड़की, दरवाजा, दीवार हिलने लगी और तभी घंटी बजनी बंद हो गई। बूढ़ा धीरे धीरे उनके सामने से गायब होने लगा। जाते जाते उसने कहा, आज 100 साल पूरा हुआ, इस हवेली की आत्माओं को शांति मिल गई। डर उस इंसान को मारता है जो उससे भागता है, और बचाता है जो उसका सामना करता है। आरव और अनाया हवेली से बाहर निकले और जैसे ही दोनों बाहर आए, हवेली अपने आप ढहकर मिट्टी में बदल गई। अब वहां कोई घंटी, कोई आत्मा, कुछ भी नहीं था। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, डर हमें मारता नहीं, हम खुद डर से हार कर मर जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ भी डराए, उसका सामना करो। घंटी तभी खामोश होती है जब इंसान आवाज उठाता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।